वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। आज के इस वीडियो संदेश में हम ये जानेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन से शब्द आते हैं जो हमारे लिए एग्जाम के पर्पज से या सिलेबस को समझने के पर्पज से या किसी कंसेप्ट को सिंपल कैसे समझें उस पर्पज से महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ, देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि शैवालों में 3 प्रकार का जनन होता है और उसमें से पहला प्रकार था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसकी परिभाषा को मैं रिपीट कर दूं कि एक मल्टी सेलुलर पार्ट, एक बहुकोशिकीय भाग, एक पोर्शन ऑफ द प्लांट सेपरेट होके और एक नए प्लांट का निर्माण करता है। यहाँ पर भी हम वही बात है कि हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जो नए प्लांट में। यहाँ ये ध्यान रखना कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग मेथड मिल सकती हैं, या एक प्लांट में कोई 2 मेथड मिल सकती हैं, या एक अलग अलग इसके उदाहरण होंगे। बट यहाँ पे इसलिए समझाया जा रहा है कि आपको अभी एक बार समझ में आ जाए, तो फिर जब आपके सिलेबस में जो प्लांट है जो आप वहाँ जाके स्टडी करेंगे जो एल्गी को, तो तब आपको एल्गी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, रोचक हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो मेथड है उसको कहते हैं सेल डिवीजन और बाइनरी फिशन, यानी कि कोशिका विभाजन और बाइनरी फिशन, विखंडन। यानी कि सिंपल सा मेथड है, ये वहाँ काम आता है जहाँ पे सेल्स, जहाँ पे एल्गी यूनिसेलुलर होती हैं। एक कोशिकीय एल्गी है, यूनिसेलुलर है, वहाँ पे एक सेल सिंपल 2 में विभाजित हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो हमने जो मल्टी सेलुलर का पार्ट का जो डेफिनेशन जो लिया था, वो क्योंकि यहाँ सेल ही एक है और ये सिंपल बाइनरी फिशन, यानी कि 2 सेल 2 विभाजन हुए और अलग अलग 2 सेल्स अपने नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। और इसके एग्जाम्पल हैं डायटम्स, जो एल्गी स्पेशलाइज एल्गी हैं डायटम्स, उसमें ये उदाहरण देखने को मिलता है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि किसी भी वजह से एल्गी का एक टुकड़ा अलग हो जाए। आपको याद होगा, आपने 11th या 12th में हाइड्रा पढ़ा था। हाइड्रा में क्या था कि एक पार्ट अलग हो के नया प्लांट बन जाता था। कुछ वैसा ही कंसेप्ट यहाँ है, मिलता जुलता है। वो बात अलग है, ये बात अलग है। यहाँ पे क्या होगा कि एक टुकड़ा अलग हो जाता है, यानी कि किसी वजह से, एक्सीडेंट से या किसी वजह से प्लांट का टुकड़ा अलग हो गया और वो टुकड़ा अलग होके नए प्लांट का निर्माण करता है। वो टुकड़ा जो है वो फ्रेगमेंट कहलाता है, वो टुकड़ा फ्रेगमेंट कहलाता है। और इसको और स्पष्ट करेंगे, और ये इसके उदाहरण हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। आपको पता है यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस एल्गी है, बिल्कुल इस तरह की एल्गी है, और मान लो यहाँ से टूट जाती है और ये फ्रेगमेंट कहलाएगा और ये अलग होकर एक नए प्लांट का निर्माण कर लेगा। ये एक मदर प्लांट अलग रह जाएगा, यानी कि एक प्लांट से 2 प्लांट हमारे यहाँ आ गए, बन गए। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, हार्मोगोन और हार्मोगोनिया। हार्मोगोन और हार्मोगोन, ये भी एक टुकड़ा ही है, ध्यान से समझना। ये भी एक टुकड़ा ही है, बट ये खास क्यों है? क्योंकि ये किस में मिलता है? प्रोकैरियोटिक एल्गी में मिलता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक एल्गी यानी कि साइनोफाइसी में मिलता है। और खास बात क्या, ये टुकड़ा छोटा है, यानी कि स्मॉल पीस है, 1 2 3 सेल का टुकड़ा है, यानी कि स्मॉल टुकड़ा है हार्मोगोन, यानी कि स्मॉल पीस है। और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने, ग्लाइडिंग मूवमेंट, यानी कि जो ग्लाइडिंग का मूवमेंट है वो ये करेगा, यानी कि टुकड़ा प्लस स्मॉल पीस। यहाँ पे साइज का कोई इश्यू नहीं है, स्मॉल बिग, बट यहाँ स्मॉल होगा और ग्लाइडिंग मूवमेंट होगा और ये मिक्सोफाइसी में होगा। देन इट इज कॉल्ड हार्मोगोन और हार्मोगोनिया। ओसिलेटोरिया और नोस्टॉक में आप ये देखेंगे हार्मोगोनिया। अब अगले एग्जाम्पल में आते हैं। अगला एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मिलता जुलता है, दैट इज द होर्मोस्पोर। होर्मोस्पोर यानी कि हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया यानी कि फ्रेगमेंटेशन,
यहाँ आप लिंक देखिए, फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़ा, स्पेशलाइज टुकड़ा हार्मोगोन, और ये स्पेशलाइज टुकड़े का हार्मोस्पोर, हार्मोस्पोर और हार्मोसिस्ट। सिस्ट वर्ड जहां पर भी आता है बॉटनी के केस में, एल्गी के केस में, सिस्ट का मतलब होगा एक थिक वॉल्ड, एक मोटी परत, एक मोटी चादर बन जाए एक बार, यानी कि एक थिक वॉल्ड हार्मोगोन्स, यानी कि ये जो हार्मोगोन्स यानी कि ये सेल्स हैं, इसके चारों तरफ मोटी भित्ति बन जाती है। ये मोटी भित्ति क्यों बनती है? जब एडवर्स कंडीशन, और एल्गी के लिए एडवर्स कंडीशन क्या है कि पानी का सूख जाना, पानी का खत्म हो जाना, पानी का सूख जाना, ये एडवर्स कंडीशन। जब वापिस रेनी सीजन आएगी, पानी आएगा, तब उसके लिए वापिस अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी, तब ये सिस्ट घुल जाएगी और ये नए प्लांट को निर्माण करेगी। यानी कि थिक वॉल्ड हार्मोगोन एडवर्स कंडीशन में बनते। और ध्यान रखिएगा, जितने भी थिक वॉल्ड की स्ट्रक्चर आएंगी, चाहे वो एल्गी में आए, चाहे फंजाई में आए, चाहे लाइकेन में, वो विपरीत परिस्थितियों को पार पाने के लिए, यानी कि विपरीत परिस्थितियों को सहन करके अपने जीवन को बचाए रखने के लिए मिलती है। ऐसा मेरा अनुभव है। आप देखेंगे, अगर आपको ऐसा ना लगे तो मेरे जो वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें भी और बताएं भी कि सर ऐसा नहीं है। इसके बाद अगली मेथड के रूप में बडिंग। बड यानी कि एक कलिका, एक अतिवृद्धि, और इसका एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है प्रोटोसाइफन, उसमें बड निकलती है और वो बड अलग होके नई प्लांट का निर्माण करती है। इसके बाद ये अगला एमाइलम स्टार्च, बहुत कॉमन शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, समझ लें। एमाइलम यानी कि स्टार्च, स्टार यहाँ पे स्टार शेप्ड कोशिकाओं का समूह बन जाता है, इसलिए उसका नाम कहा एमाइलम स्टार्च। एमाइलम स्टार्च में क्या खास बात है कि स्टार्च फिल्ड सेल होती हैं, बहुत अधिक स्टार्च स्टोर होता है इसमें, और स्टार शेप होती है आकृति, और एक कोशिकाओं का ग्रुप बनता है, और उस पूरे ग्रुप की जो शेप है वो स्टार जैसी होती है। और कहाँ लगा होता है? ये लोअर साइड ऑफ द नोड, यानी कि नोड के निचली सतह पर ये लगा होता है। और ऐसा एग्जाम्पल है कैरोफाइसी, ये आपको बहुत सी जगह अलग अलग प्लांट ग्रुप में देखने को मिलेगा एमाइलम स्टार। नेक्स्ट ट्यूबर, वेल नोन, आप जानते हैं आलू, इसका मतलब सिंपल सा याद रखने के लिए कि जिसकी लंबाई कम हो, चौड़ाई ज़्यादा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में आलू जैसी आकृति, इस पर ज़्यादा आप अच्छे से जानते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखें, क्लेडोफोरा और कारा, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। कारा आपके सिलेबस में है। और ये इंपॉर्टेंट है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, अपस्थानिक शाखाएं। अपस्थानिक शब्द को मैंने पहले के जो वीडियो में रूट के संदर्भ में बताया है, मैं एक बार फिर रिकॉल करूं। अपस्थानिक यानी कि जो अपने स्थान के अलावा किसी दूसरे स्थान से जो चीज ओरिजिनेट होती हो उसे अपस्थानिक कहते हैं। एडवेंटिशियस यानी कि जो जिसका जो प्रॉपर लोकेशन है वो लोकेशन ना होके किसी और जगह और लोकेशन से होती है, उसे एडवेंटिशियस कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ पे एक प्रोटोनीमा, एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और कहाँ बन रही ध्यान से देखें, ऑन इंटरनोड, नोड पे नहीं बन रही, ऑन इंटरनोड। और ये धागेनुमा स्ट्रक्चर है, ये अलग होकर एक नए प्लांट को जनरेट करती है, नए प्लांट का निर्माण करती है। एग्जाम्पल कारा, डिक्टियोटा और फ्यूकस, कारा, डिक्टियोटा और फ्यूकस। और एक और एग्जाम्पल एकाइनीट, निश्चेष्ट बीजाणु, एकाइनीट निश्चेष्ट बीजाणु। ये एकाइनीट क्या होते हैं कि कोशिका का प्रोटोप्लास्ट है, वो एक कंडेंस होता है, एक स्पेशल विभेदित होता है, और विभेदित होके और एक स्पोर की स्ट्रक्चर बनाता है, एक विशिष्ट स्ट्रक्चर बनाता है। और वो स्ट्रक्चर चेन में भी हो सकती है, वो स्ट्रक्चर एक श्रृंखला में हो सकती है, और ये भी विपरीत परिस्थितियों में बनती है। और इसका उदाहरण है ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।